राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापनकुशा एकादशी कहा जाता है, अर्थात वह एकादशी जिस एकादशी व्रत को करने से पापों में अंकुश लग जाए। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केवल पापनकुशा एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे ये सभी दान करने के समान फल प्राप्त हो जाता है और साथ ही व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं भी नहीं सहनी पड़ती है। पापनकुशा एकादशी का व्रत करने से व्रत करने वाले साधक को तो पुण्य लाभ मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ परिवारजनों को भी इस व्रत का पुण्य लाभ मिलता है। तो चलिए अब श्रवण करते हैं पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा का। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, कृपा कर आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापनकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्यों को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वे इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उन्हें पाप घेरे रहते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन धान्य को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं वे सहज ही में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापनकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छाता तथा जूते का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वे लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनवान, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि पापनकुशा एकादशी के व्रत को पूर्व में किसने किया और इस व्रत को करने से उसे क्या फल प्राप्त हुआ, वो भी आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापनकुशा एकादशी से संबंधित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति करते हुए पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया
तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापनकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के प्रभाव से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोलो भगवान पद्मनाभ की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।